हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन कवर करेंगे, जो है 4, 5, 6 एंड 7। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 4 इज गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। व्हाट वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, तो देखते हैं। So HCF of 306 and 657 is given 9। तो LCM फाइंड करना है। तो हमने कल की वीडियो में देखा था कि जब दो नंबर्स का HCF एंड LCM वेरीफाई करना होता है तो क्या था उसका फॉर्मूला, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। तो हमने फर्स्ट नंबर अज्यूम किया था A एंड सेकेंड नंबर इज B, तो इनका प्रोडक्ट। तो HCF इज गिवन 9, LCM गिवन नहीं है तो एज इट इज़ हम पुट कर देंगे LCM। A फर्स्ट नंबर क्या है 306 एंड सेकंड नंबर इज 657। अब 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये इक्वल के उधर जाके कहाँ पहुँचेगा, डिवाइड में। तो 306 657 अपॉन 9, 9 से डिवाइड करते हैं 306 को। 9 1 9, 9 3 27, 28 29 30, 9 4 36। तो हमारे पास क्या आया 34 मल्टीप्लाई 657। तो इनका प्रोडक्ट हमें कितना मिलेगा, ये आएगा मल्टीप्लाई करके 222338। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड LCM। ठीक है, तो ये आ गया। तो इस फॉर्मूले का यूज कब हम करते हैं, जब भी हमें दो नंबर्स का HCF या LCM में से एक वैल्यू गिवन हो और हमें दूसरा फाइंड करना है, तो हम इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला केवल दो नंबर्स वाले उनके लिए अप्लाई होता है। ठीक है ना, दो नंबर जब दिए हों उनका LCM और HCF रिलेटेड, ये उससे रिलेटेड फॉर्मूला है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसमें हमें बताना है कि 6 टू द पावर n जो है उनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या कभी हमें वंस प्लेस पे 0 मिलेगा। तो लेट्स चेक। किसी भी नंबर की पावर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें 0 कब मिलता है, जब उसके फैक्टर क्या होते हैं 2 एंड प्राइम फैक्टर अगर 2 एंड 5 हैं उनमें। ठीक है ना, 2 और 5 इंक्लूड हो, केवल 2 नहीं होगा केवल 5 नहीं होगा, दोनों होने चाहिए। ठीक है ना, तो तभी हमें वंस प्लेस पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है ना, तो 6 कैन एंड विथ 6 टू द पावर n, ये भी एंड हो सकता है 0 से अगर इसके हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या मिल जाते हैं, 2 एंड 5 इंक्लूड हो जाते हैं प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है ना, 6 कैन एंड विद 0 इफ 2 एंड 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो 2 भी हो और 5 भी हो उसके प्राइम फैक्टर्स में। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर 6 के 2 एंड 3। तो क्या हमें इसमें 2 तो दिख रहा है लेकिन क्या 5 है इसमें, नहीं। तो इसमें कभी भी हमें वंस प्लेस पे 0 मिलेगा ही नहीं। 6 टू द पावर n का प्रोडक्ट कभी 0 से एंड होगा ही नहीं, है ना। उसके लिए जैसे हमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, 50 है, यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स कन्फर्म है इसमें 2 एंड 5 एज अ प्राइम फैक्टर आ रहे होंगे। फैक्टर्स करके देखते हैं, आ रहे हैं ना, 5 एंड 2 इंक्लूड हैं इसमें। ठीक है, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है ना, सिंस, तो क्योंकि 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर of 6, therefore 6 cannot, 6 to the power n cannot end with the digit 0. Got it? नेक्स्ट क्वेश्चन देख।
सो हमारा 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। सो हमारा 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। जैसे हमारे पास 4 है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। इसके अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे, किस किस टेबल में 4 आता है, 1 2 एंड 4, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए ना इसके, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स। गॉट इट। तो क्वेश्चन देखते हैं। गिवन नंबर्स को हम ए एंड बी अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो बीच में क्या है, साइन है, प्लस का साइन, तो यू कैन टेक 13 एज अ कॉमन। तो 13 कॉमन लेने के बाद अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, इस वाले पार्ट में क्या बचा है, 13 बाहर गया तो 7 इंटू 11, ठीक, प्लस यहाँ पे 13 बाहर गया तो क्या बचा 1। आफ्टर सॉल्विंग इट 11 7 77, 77 प्लस 1 78, ठीक है। तो अगर हम 78 को भी प्राइम फैक्टर्स के टर्म में ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13 इंटू 3, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर वही तो होता था जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते थे, है ना। 1 होता और एक वो खुद नंबर होता, ठीक है। तो तब ये कंपोजिट नहीं कहलाता, ये प्राइम फैक्टर्स कहलाते, वो प्राइम नंबर कहलाता। लेकिन इसके तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ऐसे ही सेकेंड नंबर देखते हैं, बी, हमने इसको अज्यूम किया है बी। सो जस्ट लाइक फर्स्ट पार्ट, हम इसको भी कॉमन लेंगे। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो इस पार्ट में और इस वाले पार्ट में क्या कॉमन आया, 5। अंदर क्या बचा है, 7 6 4 3 2 एंड 1, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 1, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग इट क्या मिलेगा हमें, 7 6 42, 4 3 12, 2 24, 24 इंटू 42, ये हमें मिलेगा 1008 प्लस 1, तो ये आएगा 5 इंटू 1009। तो इनके भी तो एक से ज़्यादा फैक्टर्स आ सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर। दिस इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 7. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड. तो सोनिया कितना टाइम लेती है एक राउंड पूरा करने में, 18 मिनट्स. रवि लेता है 12 मिनट्स सेम फील्ड को कवर करने में. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक ही टाइम पे करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं. आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो कितने टाइम बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. ठीक है ना. सो वी हैव टू फाइंड मिनिमम टाइम जिस टाइम पे वो एक साथ मिलेंगे. तो सर्कुलर पाथ है, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया दोनों ने, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, सोनिया भी और रवि भी. तो सोनिया को टाइम लग रहा है 18 मिनट. सोनिया को कितना लग रहा है 18 मिनट. रवि को कितना लग रहा है 12 मिनट. तो इस पॉइंट पे वो दोबारा कितने टाइम बाद मिलेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे. जब भी हमें ऐसी प्रॉब्लम आती है वर्ड प्रॉब्लम, तो हम इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम. ठीक है ना. तो एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम ऑफ किसका, 18 एंड 12 का. 18 के फैक्टर्स करते हैं. 18 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 3 × 6 6 3 × 18. तो पावर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमने कल की वीडियो में देखा था ये, 3 to the power 2. 12 के फैक्टर्स 2 2 × 4 3 × 12. तो इन पावर फॉर्म 2 to the power 2 and 3.
एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर, सबसे पहले कितने भी जितने नंबर हैं हमारे उनको लिखो, 2 और 3 है, फिर मैक्सिमम पावर ऑफ दीज नंबर्स, तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 2, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है वो भी 2 है, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा प्रोडक्ट 36। दैट मीन्स आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट टुगेदर एट द सेम पॉइंट, तो 36 मिनट के बाद वो उस पॉइंट पे दोबारा आके मिलेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज योर आंसर। So here we have completed your exercise 1.1. If you like the video, please like and subscribe my channel. Thank you.